एवरीवन, माय नेम इज दीपक कुमार। आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं 7.5 एक्सरसाइज की, जो हमने कल पीछे क्लास कराई थी, उससे आगे की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। ये आपके क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। इसकी एक्सरसाइज के हमने 3 क्वेश्चन पहली वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे दिया है, इसका अच्छे से समझा के रखा है, आप उसे देख लेना एक बार अच्छे से। अब यहाँ से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन में, ये आपको दिया है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू में आपका dx। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, इससे क्या करने आंशिक भिन्न में डिवाइड कर देंगे। इसे रहेगा आपका आंशिक भिन्न में करने, आंशिक भिन्न में करने। इससे पहले आंशिक भिन्न में कर लो इस वाले पार्ट में। जब आप इसे आंशिक भिन्न में कर लोगे तो हो जाएगा आपका x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू, जब आप इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर मिलेगा आपको a अपॉन में, यहां पर है आपका x माइनस 1 प्लस, यहां पर है आपका b अपॉन में, यहां पर है आपका x माइनस 2 प्लस, यहां पर ये वाला पार्ट है आपका c अपॉन में x माइनस 3। ये आपके आंशिक भिन्न में कर लिए सभी पार्ट को, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 3 इक्वल टू, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका x माइनस के 1, x माइनस 2, x माइनस 3, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा x माइनस 2, x माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई एक के साथ कर देंगे। कहाँ कर देंगे? एक के साथ कर देंगे तो हो जाएगा आपका a x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस जाएगा 3, फिर यहाँ पर प्लस b इंटू में आप x माइनस 2 से इसको डिवाइड करोगे, x माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको x माइनस 1, x माइनस 3, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, x माइनस 1, x माइनस 3, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब आप देख रहे हैं प्लस यहाँ पर c के अपोन में है x माइनस 3, x माइनस 3 को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर ये बचेगा आपका x माइनस 1, x माइनस 2, इसकी मल्टीप्लाई c के साथ करते हैं, जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 2, ये हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो जो आपकी ये वाली इक्वेशन बची, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, यहाँ पे x बचेगा, अपॉन का कैंसिल हो गया, इधर अपॉन से, इधर वाले अपॉन से डिवाइड हो गया, यहाँ पर बचेगा आपका a इंटू में x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस, यहाँ पर मिलेगा आपको b x माइनस 1, x माइनस 3 प्लस c इंटू है x माइनस 1, x माइनस 2। इसे मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको। अब आप देख रहे हो मेरे भाई यहाँ पर समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में a के अपोन में क्या रखा है, a के अपोन में रखा है x माइनस 1, x माइनस 1 को क्या करेंगे यहाँ से, x माइनस 1 को यहाँ से इसको 0 के इक्वल दिखा देंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। जो आपकी ये वाली वैल्यू है एक नीचे, आपको a का कोएफिशिएंट निकालना, तो a के नीचे की वैल्यू को x माइनस 1 इक्वल टू 0 पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x इक्वल टू प्लस के होगा,
x इक्वल टू प्लस के 1 रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे ये वाली वैल्यू, समीकरण 1 में रखेंगे x इक्वल टू 1 रखने पर। जब इस वाली वैल्यू को यहां पर रखेंगे समीकरण 1 में, देखो मेरे भाई हमने क्या किया है, a के नीचे x माइनस 1 है, जो आपका x माइनस 1 है इसको समीकरण बनवाना है समीकरण 1 से x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 1 को 0 लिया, जब आप 1 की साइड चेंज करोगे तो 1 इधर जाकर हो जाएगा प्लस रखने पर, इसमें समीकरण 1 में रख देंगे बार। अब आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 रखोगे, आप x की वैल्यू 1 यहाँ रखोगे, माइनस 1 यहाँ मिलेगा तो कितना हो जाएगा 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 1 यहाँ रखोगे, इसके साथ में माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। लेकिन आपकी ये वाली टर्म 0 नहीं हो रही, ये वाली टर्म आपकी 0 नहीं हो रही, आपको x इक्वल टू 1 दोनों साइड में रखना, इधर भी पूरी समीकरण में दोनों पक्षों में। तो आप x इक्वल टू यहाँ रखोगे कितना मिलेगा आपको 1, x इक्वल टू 1 इस वाले पार्ट में रखोगे तो आपका यहाँ a रहेगा, ये a, यहाँ पर 1 रखोगे 1 माइनस 2, यहाँ पर 1 माइनस 3, इसको सोल्व कर दोगे, 2 में से 1 घटा ये रहेगा आपका माइनस के 1, यहाँ पर मिलेगा माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये प्लस के 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा आपका a इक्वल टू पहले 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी निकलेगी, हो जाएगा 1 अपॉन में 2, तो इधर अपॉन में चला जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां से b की वैल्यू निकल लेंगे, क्या निकल लेंगे b की वैल्यू, सिंस इक्वेशन 1 से, जो आपकी इक्वेशन 1 है इस वाली इक्वेशन 1 में आपको क्या रखेंगे, b के अपॉन में x माइनस 2, जो आपके b के अपॉन में x माइनस 2 है, अब क्या इसे इक्वल 0 पे दिखा लो, यहां से x का रूट से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x 2 पे इधर माइनस करा, इधर जाके प्लस का हो गया, रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर। अब देखो x इक्वल टू 2 कहां रखने पर 0 मिलेगा आपको, आप देखो आप x इक्वल टू 2 यहाँ रखोगे, इस वाले a के मल्टीपल में यहाँ रखोगे 2 और माइनस 2 आपको इधर रखा, इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ रखोगे x की वैल्यू 2 यहाँ तक, तो आपका 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। आपको कहां पर रखने पर 0 नहीं मिलेगा, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा यहाँ रखने पर इसकी वजह से, और x इक्वल टू 2 यहाँ रखने पर इसकी वजह से प्लस के 2 माइनस के 2 क्या हो जाएगा पूरा 0, तो a का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, c का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं इसमें रखो, यहाँ रखने पर आपको 0 नहीं मिलेगा, तो x इक्वल टू 2 यहाँ रखोगे इस वाली साइड में, तो आपको यहाँ से मिलेगा 2 इक्वल टू, यहाँ रखोगे तो यहाँ से मिलेगा आपका इंटू में b 2 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर रखोगे 2 माइनस 3 मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू b इंटू में यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस के, इंटू में यहाँ बचेगा आपका माइनस के 1 1 1 माइनस के 1, ये हो जाएगा आपका 2 इक्वल टू माइनस के b हो जाएगा, इस माइनस को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा आपका b इक्वल टू माइनस के 1, b इक्वल टू कितना माइनस के 1, b की वैल्यू निकल गई यहाँ से। इसके बाद c की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू को निकालने के लिए आपको x माइनस 3 को 0 से इक्वल रखना होगा आपको, तो यहाँ रखिए आप इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में रखिए, ये आपकी इक्वेशन 1 है पूरी है, ये वाली इक्वेशन 1 है, इसमें रखोगे आप, इसमें तो क्या रखोगे यहाँ से, जो c का अपॉन में x माइनस 3 है इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, हो जाएगा आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 रखने जब आप इसको समीकरण 1 में रखोगे, x बराबर 3, तो आपको 3 यहाँ रखने पर यहाँ 0 मिल जाएगा, 3 माइनस के 3, जब आप प्लस के 3 माइनस के 3 रखोगे, इसे इससे काट करोगे 0 मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो रहा है। अब इसके बाद 3 यहाँ पर रखोगे b वाले पार्ट में, यहाँ प्लस के 3 और माइनस के 3,
ये 3 रखोगे, माइनस के 3 इससे कैंसिल, यहाँ कितना जाएगा 0। 3 यहाँ पर रखने का 0 नहीं होगा। आपकी ये वाले पार्ट तो जाओगे ए और बी तो 0 हो जाएगा। अब सी को सोल्व करेंगे। अब x इक्वल टू 3 आप दोनों पक्षों में रखोगे, यहाँ रखोगे 3 इक्वल टू, इसमें रखने पर यहाँ इसकी वजह से 0 हो रहा है, इसमें इसकी वजह से 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो रहेगा आपका सी, x के स्थान पर इतना रखेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 1, यहाँ 3 रखेंगे x के स्थान पर, हो जाएगा आपका 3 माइनस 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 2, ये रख दिया। हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा c इंटू में, जो आपका c को कोफिशिएंट निकालना ना, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी, तो 2 में से 1 घटा कितना 2 प्लस के 3 में से 2 घटा कितने बचे 1, 2 1 जा 2, हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 2c। तो आप यहाँ से 2 1 जा 2, 2c हो गया, यहाँ से c की वैल्यू सेपरेट करोगे तो c इक्वल टू ये 2 चला जाएगा कौन में, हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका 3/2। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो आपका a की वैल्यू, b की वैल्यू और आपकी c की वैल्यू निकल कर आई है, तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और c की वैल्यू निकल गई। अब इन्हें क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, था इस वाले से निकल रहे, यहाँ पर रखेंगे इस वाली इक्वेशन, हो जाएगी आपकी इस वाली इक्वेशन का रखेंगे यहाँ, a की वैल्यू यहाँ रख दो यहाँ, क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो हो जाएगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे वो इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे, a की वैल्यू आपके पास 1/2, कितनी है 1/2, तो 1/2 को यहाँ रखोगे, हो जाएगा आपका 1/2 अपोन में है आपका x माइनस 1, कितना है x माइनस 1 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर b की वैल्यू रखोगे, b की वैल्यू है -1, हो जाएगा -1 अपोन में है आपका x माइनस 2, कितना है x माइनस 2 है आपका, आप देख रहे हैं इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर c की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू आपने निकालनी है 3/2, कितनी है 3/2। जब आपने यहाँ x माइनस 3 रखा था तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 मिलेगी, आपने यहाँ इधर रखा तो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया आपका। तो आपकी c की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आपने यहाँ 3 रखा, c 3 माइनस 1, ठीक है ओके, 3 माइनस 2 सही है, 3 में से 1 घटाया 2, इसमें से घटाया ये बचा आपका 1, 2 1 2, ठीक है सही आंसर। इसके बाद बेटे यहाँ रखिए 3/2 अपोन में आपका x माइनस 3 इंटू हो जाएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, हमने इसका तो करा आंशिक भिन्न करके, पार्शियल फ्रैक्शन करके, तो हो जाएगा आपका i इक्वल टू 1/2 को, तो जो आपका 1/2 है तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और जो यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 1 का जब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका log x माइनस 1 प्लस, यहाँ माइनस है, ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 2, यहाँ पर प्लस 3/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा आपका log x माइनस 3, ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपको कांस्टेंट टर्म c, कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर इस आंसर को यही ब्रेक कर देंगे, इसका आंसर यही कंप्लीट कर देंगे, इतना छोड़ देंगे, लेकिन आप अगर एक तरीके से और भी कर सकते हो, ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप डिवाइडेशन में भी ले सकते हो, या ये वाला पार्ट दोनों प्लस में मल्टीपल में रख सकते हो, लेकिन अगर आप आंसर यहाँ भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर सही होगा, सटीक होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम 5 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे। देखो बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 7.5 एक्सरसाइज का। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आप देख रहे हो क्या करोगे, गिवन
या आई के इक्वल मानने से हो जाएगा आपका 2x अपॉन में दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 3x, आपको दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है इसके फैक्टर कर लेंगे। जब आप इसके फैक्टर करोगे यहाँ पर साइड में, तो यहाँ पर इसके फैक्टर करके दिखा रहा हूं मैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आपको इसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि मल्टीपल करके तो आपको 2 मिले और यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस करके आपको 3 मिले। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। यही इसके फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे फैक्टर लेने हैं मल्टीपल करके तो आपको 2 मिले और उन्हीं फैक्टरों को प्लस करके आपको 3 मिले। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगर आप इन्हीं फैक्टर को प्लस करोगे तो 3 मिलेगा। अब इसके फैक्टर कर लेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 1x प्लस 2। यहां से आप x कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों में सेम है, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ पर मिलेगा आपको x प्लस 1। ये इसकी फैक्टर होगी। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर फैक्टर करोगे x प्लस 2 x प्लस 1 इंटू हो जाएगा आपका dx। कितना हो जाएगा dx। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, आंशिक भिन्न क्या करेंगे, इसको आंशिक भिन्न में चेंज कर लेंगे। जब आप इसको आंशिक भिन्न में चेंज करोगे, इस वाले पार्ट को आंशिक भिन्न में चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2x अपॉन में, यहाँ मिलेगा अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 1। आपको पता यहाँ आंशिक भिन्न में चेंज करेंगे तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, आप दे रहे x की पावर 2 है, आपके जो डेरिवेटिव में है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे a और b। वो कैसे लेंगे, यहाँ पर देखो हो जाएगा आपका a अपॉन में x प्लस 2 प्लस इसके साथ लेंगे b अपॉन में x प्लस 1। ये ले लिया आपने। आप इसका एल्सियम ले लोगे, ये वैल्यू सेम रहेगी, हो जाएगा आपका 2x अपॉन में x प्लस 2 x प्लस 1। ये तो सेम रहेगा आपका, इक्वल टू जब आप इसका एल्सियम ले लोगे तो मिलेगा आपको x प्लस 2 इंटू में x प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर जो रहेगा आपका, इसकी मल्टीप्लाई a। देखो मेरे भाई यहाँ पर हमने इन दोनों का एल्सियम लिया x प्लस 2 x प्लस 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका ax, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा प्लस का a, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हो जाएगा आपका bx, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 2b, हो जाएगा आपका 2b। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये ax है, यहाँ पर bx है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, इस वाले वेरिएबल में से इस वाले वेरिएबल में से यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका a प्लस b इंटू में कितना आपका x प्लस ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, दोनों इनको एक साथ ले लेंगे a प्लस 2b। कितना हो जाएगा a प्लस 2b। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यहाँ क्या करेंगे, x एचर गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी, तुलना करने पर। तो बेटे एचर राशि होगी आपकी कांस्टेंट टर्म, और जो आपका x की पावर 1 का वेरिएबल है उनकी क्या करते हैं, गुणांकों की तुलना करने पर। जब यह गुणांकों की तुलना करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर x का गुणांक है a प्लस b, x का गुणांक है 2, ये हो जाएगा आपका a प्लस b इक्वल टू यहाँ कितना है 2, a प्लस b इक्वल टू कितना है 2। इसके बाद ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म इधर कितनी है a प्लस 2b, इधर तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, इधर इक्वल ले लेंगे इसको 0 भी, क्या ले लेंगे इक्वल 0 भी ले लेंगे।
अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटे, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, हो जाएगा माइनस के 2b, कितना हो जाएगा माइनस के 2b। अब जो a का मान है, a का मान इस वाली इक्वेशन में रख दो, a का मान रख देंगे यहाँ से, तो a का मान रखेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2b प्लस b इक्वल टू 2, माइनस 2b में से 1b घटा दोगे तो कितना मिलेगा, माइनस के b मिलेगा इक्वल टू 2। ये माइनस इधर के बजाय उधर लगा दो, ये माइनस इधर के बजाय इधर को लगा दो, तो माइनस के 2 हो जाएगा। तो b की वैल्यू माइनस के 2 है, अब यहाँ रख देंगे इसमें, तो हो जाएगा a इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ रखेंगे माइनस 2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 4। तो आप देख रहे हैं b की वैल्यू माइनस 2 है, a की वैल्यू 4 है। यहाँ रख देंगे इस वाली समीकरण, जब आप इस वाली समीकरण में रखेंगे, यहाँ से इस वाली समीकरण में रखेंगे, तो आप देख रहे यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो a की वैल्यू है आपकी कितनी, a की वैल्यू है 4, a के स्थान पर रख देंगे तो जाएगा आपका 4 अपॉन में आपका x प्लस 2 इंटू में कितना है dx प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 2, कितना हो जाएगा माइनस के 2, तो जाएगा आपका माइनस के 2, यहाँ कितना कौन है x प्लस 1, कितना है x प्लस 1, ये जाएगा आपका x प्लस 1 इंटू में कितना है dx, i इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 2 इंटू में dx, ये वाला माइनस बाहर ले लेंगे, 2 भी बाहर आ जाएगा, माइनस के 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1, ये जाएगा आपका dx। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 4 को सेम रहेगा, ये रहेगा आपका log x प्लस 2 माइनस 2, यहाँ पे करेंगे हो जाएगा आपका log x प्लस 1 और प्लस हो जाएगा c। अब आप देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर आप इस आंसर को यहीं छोड़ दो, या आप इसमें से 2 कॉमन लेके यहाँ से 2 पावर कॉमन ले जाके इसे अपोन में ले जा सकते हो, लेकिन मेरा मानना ऐसा है, अगर आप क्वेश्चन का सोल्यूशन यहीं ब्रेक कर दोगे तो आपका आंसर यहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है दोस्तों, आपके क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन 5। ठीक है, आज की वीडियो में क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है, मुझे अभी कहीं आ सकता है, इमरजेंसी से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए आज की क्लास में हम ये 2 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज आपकी क्लास, आज की क्लास में आप ये 2 क्वेश्चन कर लेना, मैं कल की क्लास में आपको इससे आगे क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दूंगा। ठीक है, ओके।